आज जिस बारे में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ में वो सबसे पैम्परिंग टाइम है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अ, जब हम कंसीव करते हैं और हमारा जो टाइम होता है, जब हम कहते हैं कि 5 मंथ्स में एक बेबी हमारे अंदर डेवलप हो चुका होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं। जो वो 4 मंथ्स का जो टाइम है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। अ, वो एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर हम बच्चे को अच्छा गर्भ संस्कार दे सकते हैं। क्या होता है गर्भ संस्कार? जब हम बच्चे को गर्भ में ही, अपने वूम में ही फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देते हैं, उसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। क्यों ज़रूरी है गर्भ संस्कार देना? आपने शायद महाभारत में सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा, कि जब अभिमन्यु पैदा होने वाले थे तो उनके जो पिता थे अर्जुन, उन्होंने अपनी वाइफ सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो बताया था, और जब तक वो बाहर निकलने का तरीका बताते तब तक वो सो गई थी। तो अभिमन्यु को जाने का रास्ता तो मालूम था चक्रव्यूह में, बट आने का रास्ता नहीं मालूम था। ये मैं आपको क्यों उदाहरण दे रही हूँ, बिकॉज इससे आप समझ पाएंगे कि हमारा जो बच्चा है अंदर, वो हर चीज़ को सुन सकता है, महसूस कर सकता है, हर चीज़ से कोरिलेट कर पाता है। अगर ये सोचते हैं कि बच्चा उस वक्त हमें नहीं कुछ सुन सकता, या हम जो बात कर रहे हैं उस पे, उसका असर बच्चे पे नहीं होता है, तो हम गलत सोचते हैं। हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपना डाइट ले रहे हैं, उस सब का असर हमारे बच्चे पर होता है उस वक्त। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आज ही हमने इन्वेंट किया है। ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ जब आपकी महाभारत के टाइम का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इसका मतलब कि वो चीज़ तब से आ रही है और उससे पहले भी हो रही थी। ये एक तरीके से एक इंडियन प्रैक्टिस भी है जिसके अंदर हम अपने बच्चे को नर्चर करते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और अगर हम इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो उसका जो बेनिफिट है, जो असर है, वो हमारे बच्चे पर भी दिखता है हमें। हम गर्भ में बच्चे को किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को स्पिरिचुअल कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को हम अच्छा, एक कहते हैं ना, पॉजिटिव कैरेक्टर हम उसको बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं, आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब आपका ये वक्त चल रहा है, प्लीज़ मेंटेन योर हेल्दी डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जब भी हम कोई तला चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ स्पाइसी खाते हैं तो उस पर बच्चे को उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आता है। तो कोशिश करिए घर का ही खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए। दूसरी चीज़ इसमें ये कि आप एक्सरसाइजेस तो सभी करते हैं, योगा प्रैक्टिसेस करिए, मेडिटेशन करिए। इसके अंदर आप अच्छे अच्छे चैंट सुनिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई हिंदी का ही कुछ सुनना है, भजन, ऐसा नहीं है। जब मेरा वक्त था ये वाला तो संस्कृत में गर्भ संस्कार के बहुत अच्छे चैंट्स आते हैं। इनफैक्ट साउथ इंडियन मैं अपने वक्त में सुना करती थी, और वो इतने सूदिंग होते हैं कि आपका खुद का मन बहुत शांत होता है उस वक्त। दूसरा, आप जब भी कोई चीज़ अपने मन में लाते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए। पॉजिटिविटी हमारे बच्चे को भी बहुत पॉजिटिव बनाती है। हम जो महसूस करते हैं एज अ मदर, वही सेम चीज़ बच्चे में हमसे ट्रांसफ़र होती है। कहते हैं ना कि फादर, जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं तब एक फादर बनता है, बट मदर तब से एक मदर बन जाती है जब से उसके अंदर उसे ये पता चल जाए दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। सो हमारा जो नाता है बच्चे के साथ वो 9 महीने पहले शुरू होता है।
और हम जब ये चीज़ करते हैं बच्चे के साथ तो उससे हमारा बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है बच्चे के साथ। अ, हमें हमारा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता ही है, और हमारी डाइट से बच्चे को कोई अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते, उसको खाने से हमारी परेशानी नहीं होती। अगर हम जो भी चीज़ लेते हैं, अगर हम उसे हेल्दी डाइट की तरह से लेते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी देते हैं, ताकि उसका जो एक कल का जो फ्यूचर करेक्टर डेवलपमेंट है वो भी उसमें उस तरीके से होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने में बदली, बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं ना कि माँ तभी माँ बन जाती है, जैसे मैंने कहा, जब आपको पता चलता है कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने जब पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड बच्चा पूरा बन गया है, तो सबसे पहले मैंने अपने में चेंजेस क्या किए वो मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ। एक तो मैं जल्दी उठती हूँ, हमेशा से ही जल्दी उठने का मेरा है। आपने बात लिया, आपने जो ब्रेकफास्ट करना है, और एल्स जो भी आप नारियल पानी या छाछ लेते हो मॉर्निंग में, उसके बाद यू प्ले सम चैंट्स, एनी हिंदी चैंट्स, एनी संस्कृत चैंट्स, जिसमें आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद आप अपना दिन शुरू करिए। जब हमने वो दिन उस तरीके से शुरू किया, तो हम बच्चे को एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, बच्चा वो चैंट सुन रहा है अंदर आपके थ्रू। और आप कभी भी, जब भी मेरे साथ ये वक्त हुआ था, तो मैं हमेशा अपने वूम के ऊपर हाथ रख कर बोलती थी कि बच्चा, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज लव यू, एंड आई एम गोइंग टू लव यू द मोस्ट, यू आर एवरीथिंग टू मी। तो जब मैं उसे ये चीज़ कह रही हूँ, तो उसके अंदर मैंने अपना बॉन्ड तो स्ट्रेंथन किया ही, बच्चा भी उस भावना के साथ कोरिलेट करता है। हम उसमें जब हम कोई उस वक्त में भगवत गीता सुने, या कोई भी चीज़ जो आपके रिलीजन की हो, आपका जो भी रिलीजन की जो बुक हो, अगर जो आप सुनना पसंद करते हैं या जो आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप उस वक्त में ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। हम जब भी उस चीज़ को सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उस चीज़ को सुनता है, और उसके अंदर उसका वो ज्ञान भी आता है। अगर हम उस वक्त बहुत किसी भी चीज़ में, अगर हम बहुत स्ट्रेस हैं, या हमें बहुत एनजाइटी हो रहा है, या हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, सो मेरा इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोगों को एडवाइस रहेगा, कभी उस तरीके से उस वक्त में मत करिए। हमेशा इस चीज़ को समझिए कि ये वक्त हमारा बार बार नहीं आता। इस वक्त में हमें कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस रखनी है, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है। हम जो स्ट्रेस अपने में महसूस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बच्चा कंज्यूम करता है, सो वो सही तरीका नहीं है। हमें जब भी ऐसा लगे, आप मेडिटेट करिए, आप चैंटिंग सुनिए। अगर आपको खुद मंत्र जाप करने का अच्छा लगता है, तो आप उस टाइम पे मंत्र जाप करिए, मंदिर में बैठिए। आपको मस्जिद जाना अच्छा लगता है, मस्जिद जाइए, चर्च जाना अच्छा लगता है, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है, गुरुद्वारे जाइए। इस वक्त में जितना आप धार्मिक चीज़ों पे अपना ध्यान एकत्रित करेंगे, आप उसमें उतना ही बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा, और आपको उसका असर कल ज़रूर दिखेगा। बच्चे का नेचर बहुत स्पिरिचुअल भी रहता है, बच्चा बहुत शांत रहता है जब वो चैंट सुनता है, जब वो आपके मंत्र जाप सुन रहा है, तो वो भी, उसका भी एक व्यक्तित्व अंदर डेवलप होने लगता है। हम आज जो बच्चे को संस्कार अपने गर्भ में दे रहे हैं, वो हमें कल, और उस बच्चे के व्यक्तित्व में हमें कल दिखने लगेंगे। बच्चा शांत रहता है, आपकी बात को आराम से सुनेगा भी, गुस्सैल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त नहीं चिल्ला रहे हैं, हम उस वक्त नहीं गुस्सा कर रहे हैं। हम, तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र में ही उन्हें बहुत स्ट्रेस रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट 2 दिन पहले ही मैं भी किसी से मिली हूँ, लेडीज से, एंड आई मेट हर आउटसाइड दी फुटबॉल अकेडमी। वो मुझे बता रही थी कि एक लड़की है छोटी, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7th-8th स्टैंडर्ड की बच्ची है। उसे बहुत स्ट्रेस लेने की आदत है। पहले वो अपने फादर के साथ रह रही थी ड्यू टू सम रीजंस, और अभी वो अपनी मदर के पास है, बिकॉज मदर का जॉब भी कुछ ऐसा ही था।
तो उन्होंने ये बताया कि बच्चे को स्ट्रेस लेने का हैबिट है, मतलब हर छोटी चीज़ को उसे स्ट्रेस होता है बच्चे को। तो मुझे ये ज़रूर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ थोड़ा जीन्स में भी होता है। कई बार हम जब पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम ना चाहते हुए भी बच्चे को वो चीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये चीज़ें हम सिर्फ एक तो आजकल का इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है, बच्चे के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है, बट हमारी कोशिश एज अ पेरेंट ये रहनी चाहिए कि हम उसे कम से कम स्ट्रेस में रखें। और ये चीज़ें तब होती हैं जब वो आपके जब वूम के अंदर है और वो उन प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर देता है और या कर देती है, और जब वो उस चीज़ को सुनते हैं तो उनका जो एक माइंडसेट होता है, एक जो करेक्टर बिल्डिंग होती है, वो शांत रहती है। बहुत एग्रेसिव बच्चा नहीं रहता है, बहुत जैसे हम कहते हैं डोसाइल रहता है बच्चा। रिलीजन या स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लिनेशन उनका रहता है। और हमें क्या चाहिए कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारा बच्चा अच्छे संस्कार सीखे, हमारा बच्चा कहीं ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा ना करे, एक अच्छा इंसान बने। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहला स्टेप जो हमारा है एज अ पेरेंट वो हम करें। अपने बच्चे को जो हमारी पहली टीचिंग रहती है एज अ मदर, वो हम करें। और हमारी टीचिंग ये है कि पहले सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हमें ये पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमारा बच्चा फ्यू मंथ्स में डिलीवर होना है और हमें मालूम है कि बच्चा अंदर पूरी तरीके से बन चुका है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खुश रहकर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छा इन्वायरमेंट जब आप अपने आप के लिए बनाएंगे तो अपने आप आपका बच्चा उसमें उसके लिए भी वही इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले उस बच्चे को उस गर्भ के अंदर, उस वूम के अंदर आप एक कहते हैं ना पीसफुल एनवायरनमेंट दीजिए, विदाउट स्ट्रेस वाला, खुश वाला, जिसके अंदर आप अच्छी चीज़ें सुने, बच्चा अच्छी चीज़ें अपने आप ग्रहण करेगा। आप अच्छा खाइए, बच्चा अपने आप उसका अंदर का जो उसका हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। हम जैसे कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो वैसा ही हमारा मन बनता है। हम जितना ही तामसिक खाना खाएंगे, जितना ही हमें नॉनवेज का शौक रहता है, बच्चा भी उतना ही तामसिक विचारों का रहता है। कोशिश करिए सात्विक खाना खाइए, जितना हो सके हेल्दी खाना खाइए, घर का बना खाइए। उससे बच्चा भी आपका सात्विक निकलता है। ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप इस चीज़ से आप भी कोरिलेट कर पाएँ। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने वक्त में किया, और अपनी दिनचर्या तो हम बदलते ही हैं और हमें बदलनी भी चाहिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, किसी के साथ अच्छा भला करिए। जो हम बोलेंगे, सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा बच्चा करता है। वो भी, उसकी भी वही भावना डेवलप होगी, उसकी वैसी ही फीलिंग अपने आप डेवलप होती हैं। उसका फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अंदर ही होती है और वो वहाँ से शुरू हो चुकी होती है उसकी। तो सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, आप बी अ वेरी गुड मदर, and I hope this video can make you understand how important it is to give a garb sanskar to your children and to your child. Thank you so much for your time. Thank you.